इस प्रवचन में हम आपको यह विस्तार से बताएंगे कि प्रातः काल उठते ही हमारी कौन सी छोटी छोटी आदतें हमारे घर में धन, सुख और शांति को आकर्षित करती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि सुबह की कौन सी गलतियां धीरे धीरे हमारे जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति और पारिवारिक संकट का कारण बन जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इस प्रवचन को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि इसमें बताई गई बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सुबह का समय अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली होता है। इस समय किए गए कर्म पूरे दिन और जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह खाली पेट एक विशेष वस्तु का सेवन करता है तो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल सही विधि से आहार और आचरण करता है उसके जीवन में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है और उसकी सभी आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके घर में पैसा टिकता नहीं है। आय होने के बावजूद भी खर्चे और परेशानियां बढ़ती जाती है। कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि इसका वास्तविक कारण क्या है। वास्तव में इसके पीछे कोई बड़ा दोष नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी गलत आदतें ही इसका कारण बन जाती है। हमारे धर्म शास्त्रों और बुजुर्गों ने हमें कई ऐसे नियम सिखाए थे जिन्हें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग नजरअंदाज करने लगे हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तब व्यक्ति बाहर के कारणों को दोष देने लगता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि समाधान हमारे ही व्यवहार में छिपा होता है। सुबह उठते ही कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता, तनाव और बाधाओं को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन बातों से बचना चाहिए और किन बातों को अपनाना चाहिए ताकि आपके जीवन में धन और सुख शांति बनी रहे। सबसे पहली गलती, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना। धर्मशास्त्रों में यह बताया गया है कि प्रातःकाल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। ऐसा माना जाता है कि ये आदत नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे जीवन में रुकावटें आने लगती है। इसलिए सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले आईना देखने से बचें। दूसरी बड़ी गलती है बिना शुद्ध हुए भोजन या चाय का सेवन करना। आजकल लोग उठते ही चाय पी लेते हैं या कुछ न कुछ खा लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल अर्पित किए भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्य देव ही अन्न के दाता है, इसलिए उनका स्मरण और धन्यवाद आवश्यक है। यदि किसी को चाय पीने की आदत है तो कम से कम कुल्ला या दांत साफ करने के बाद ही इसका सेवन करें। तीसरी गलती है सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना। प्रातःकाल का समय ईश्वर स्मरण के लिए होता है। यदि इस समय व्यक्ति शिकायत, नकारात्मक विचार या दुर्भाग्य की बातें करता है तो वही ऊर्जा पूरे दिन और जीवन में फैल जाती है। सुबह उठते ही ईश्वर का नाम ले, इससे दिन शुभ और सफल बनता है। अब बात करते हैं गंगाजल के महत्व की। हमारे शास्त्रों में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगाजल की मिला ले और उसे अपने सिरहाने रखें। सुबह उठकर इस जल को अपने बिस्तर पे छिड़कें और फिर थोड़ा सा जल ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है उसे दीर्घ काल तक लाभ प्राप्त होता है और उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण देखने के स्थान पर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे में उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। ऐसा करने से जीवन में उन्नति, शांति और आत्मबल बढ़ता है। सुबह उठते ही धरती माता को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह छोटा सा कर्म आपके भाग्य में आ रही रुकावटों को दूर करने में सहायक होता है। शौच और स्नान के बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि वे साथ न हो तो उनकी तस्वीर को प्रणाम अवश्य करें। अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सुबह के समय किन चीजों का सेवन करना शुभ होता है। जब आप सुबह घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल अपने पास रखें। यह माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है।
मंदिर में भगवान को अर्पित किए गए फूलों या माला से एक पत्ता या पुष्प प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इससे कार्यों में सफलता मिलती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी शुभ कार्य के लिए निकलने से पहले मीठा खाना अत्यंत लाभकारी होता है। सुबह मीठा खाने से जीवन में मधुरता और सफलता आती है। माथे पर चंदन या तिलक लगाकर बाहर निकलना विजय और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से मान सम्मान, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। साथ ही दही और शक्कर का सेवन कार्यों में सफलता दिलाता है। स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाना और उसकी सेवा करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। घर के मंदिर में रोज दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वास्तु दोष भी दूर होते हैं। सुबह के समय घर में शांति और मधुर वाणी का विशेष ध्यान रखें। जिस घर में सुबह सुबह कला और कटु वचन होते हैं वहां से मां लक्ष्मी शीघ्र ही चली जाती है। वहीं जहां प्रेम और शांति होती है वहां लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखना चाहिए, क्योंकि उनमें देवी लक्ष्मी का वास माना गया है। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की सेवा करना और उन्हें रोटी खिलाना अत्यंत पुण्यकारी होता है। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। गौ माता की सेवा को हमारे धर्म शास्त्रों में अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता की सेवा करता है, उन्हें श्रद्धा भाव से भोजन कराता है, उनके प्रति करुणा और सम्मान रखता है, उस पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। गौ माता को अन्न अर्पित करने से केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति और संतोष भी जीवन में बना रहता है। प्रातःकाल उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। जिन घरों में प्रतिदिन नियम पूर्वक सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं पाती। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि आप अपने बच्चों के हाथों से सूर्य देव को जल अर्पित करवाते हैं तो इससे उनका आत्मविश्वास, बुद्धि और व्यक्तित्व विकसित होता है तथा वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, ये वे आवश्यक कार्य है जिन्हें सुबह के समय अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि सुबह के समय किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके घर पे बना रहे। शुभ और मांगलिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि घर में कपूर जलाने से नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं और वास्तु दोष भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार घर में कपूर अवश्य जलाएं। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। प्रकृति का यह अटल नियम है कि जो व्यक्ति जितना देता है उसे उतना ही नहीं बल्कि कई गुना लौटकर मिलता है। यदि आप धन या संसाधनों को केवल जमा करके रखते हैं तो वे धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। दान में सबसे श्रेष्ठ अन्नदान को माना गया है। जो लोग नियमित रूप से अन्नदान करते हैं उनके घर में ऐश्वर्य और समृद्धि बनी रहती है। शाम के समय पूजा करते हुए सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं और इसे घर के प्रवेश द्वार के पास एक और या दोनों ओर रखें। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में बरकत आती है। जिस घर में वास्तविक समृद्धि होती है वहां रोटी बनाते समय भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जब तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए तब उस पर थोड़ा सा दूध छिड़क देना चाहिए। ऐसा करने से घर के अनेक वास्तु दोष दूर होते हैं। साथ ही पहली रोटी हमेशा गौ माता को अर्पित करनी चाहिए। इस रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ या चीनी रखना और भी शुभ माना गया है। प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालना भी अत्यंत शुभ कर्म माना गया है। इससे कुंडली के कई दोष शांत होते हैं और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर से प्रस्थान हो जाता है और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। भोजन की थाली को सदैव सम्मान पूर्वक रखें। थाली को जमीन पर या एक हाथ से पकड़ के भोजन करना अशुभ माना गया है। ऐसा कहा गया है कि भोजन की थाली का अपमान करने से अन्य देवता रुष्ट होते हैं। भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोना या जूठा छोड़ना भी उचित नहीं माना गया है। रात के समय झूठे बर्तन घर में रखना अशुभ फल देता है। भोजन करने से पहले देवताओं का स्मरण अवश्य करें। भोजन करते समय क्रोध,
वाद विवाद या ऊंची आवाज में बातचीत करने से बचें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर शांत वातावरण में भोजन करें। भोजन करते समय अजीब आवाजें निकालना भी शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। रात्रि में चावल, दही और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात में इन वस्तुओं का सेवन करने से मां लक्ष्मी का अपमान होता है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें विशेष रूप से रात में इन वस्तुओं से दूरी बनाए रखनी चाहिए। भोजन करते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, क्योंकि इससे राहु ग्रह शांत होता है। जूते पहनकर भोजन करना पूर्ण रूप से वर्जित है। भोजन से पहले और बाद में हाथ पैर अच्छी तरह साफ रखें। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथियों की नजर ना पड़े और उसे कभी भी पलंग के नीचे ना रखें। घर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखना अत्यंत आवश्यक है। घर के चारों कोनों की विशेष रूप से सफाई रखें। उत्तर और वायव्य कोण में वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अशुभ माना गया है। उपयोग के बाद उसे सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा को पूरी तरह खाली या हल्का रखना करियर और स्थिरता के लिए उचित नहीं माना जाता। घर में जमुनी या बैंगनी रंग का अत्यधिक प्रयोग करना अशुभ माना गया है, चाहे वह दीवारें हों, चादरें हों या अन्य वस्तुएं। सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बनवाना उचित माना गया है, जबकि उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां अशुभ फल देती हैं। घर की दीवारों, फर्श या छत में दरारें पड़ना भी अशुभ संकेत माना गया है। यदि कहीं दरार दिखाई दे तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। घर की स्त्री का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है जहां नारी का सम्मान होता है। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से बचें। यदि बटुआ या पर्स फट जाए तो उसे तुरंत बदल लें। पैसे को पीछे की जेब में ना रखें। नशा और झूठ दोनों ही घर की बरकत को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इनसे दूर रहें। दांतों की सफाई, शरीर की स्वच्छता, नाखून और बालों की समय समय पर कटाई भी आवश्यक मानी गई है। बार बार थूकने या खांसने की आदत को भी छोड़ने का प्रयास करें। यदि घर में पूजा स्थान नहीं है तो बिना विशेषज्ञ की सलाह के पूजा घर न बनवाएं। कभी कभी कुंडली के अनुसार पूजा घर का स्थान भी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए किसी जानकार से सलाह लेकर ही पूजा स्थान बनवाना चाहिए। पूजा घर में अधिक संख्या में मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। देवी देवताओं की तस्वीरें आमने सामने ना हो और नृत्य मुद्रा वाली तस्वीरें लगाने से बचें। तिजोरी में हल्दी की गांठें पीले वस्त्र में बांधकर रखना, चांदी या तांबे के सिक्के रखना, पीले रंगे हुए चावल रखना शुभ माना गया है। इसके साथ इत्र, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती रखने से तिजोरी में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल या हार भी घर में रखने से लाभ होता है। संध्या काल में कुछ नकारात्मक शक्तियां इस पावन समय के दौरान कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस अवधि में सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, अत्यधिक क्रोध करना, झूठी शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना धोना, वेद मंत्रों का उच्चारण करना और किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। इन नियमों की अवहेलना करने से घर की बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है और व्यक्ति को अनचाहे संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को सामान्य माना जाता है, वहां धन कभी सुख का कारण नहीं बनता। ऐसा धन केवल अस्पतालों, जेलों और पागलखानों में ही व्यय होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में अपार धन और स्थायी समृद्धि की कामना करता है तो उसे सबसे पहले भगवान हनुमान से अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए और प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 5 मंगलवार तक बरगद के पत्ते पर आटे का दीपक बना के हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें। ऐसा करने से गृह दशा में सुधार आता है, रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। घर की प्रत्येक वस्तु को उसके उचित स्थान पर रखें और घर को सदैव स्वच्छ व सुव्यवस्थित बनाए रखें। प्रतिदिन देहरी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। घर के बाहर द्वार या डोर बेल के पास स्वास्तिक बनाएं, उस पर हल्दी और कुमकुम लगाकर दीपक से आरती करें। प्रातः और सायंकाल कपूर जलाएं, जिससे घर का वातावरण सुगंधित और सकारात्मक बना रहे।
जिन घरों में नियमित रूप से देहरी की पूजा होती है और उसके आसपास घी का दीपक जलाया जाता है, वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाकर उस पर पीले पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित होता है। पीपल के वृक्ष को देवताओं का निवास स्थान माना गया है। इसे केवल शनिवार के दिन ही स्पर्श करना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के पात्र में अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये प्रक्रिया प्रत्येक शनिवार को करने से धीरे धीरे दुर्भाग्य समाप्त होने लगता है। पीपल की जड़ में दीपक जलाकर बिना पीछे मुड़े घर लौट आएं। ऐसा करने से न केवल धन लाभ होता है, बल्कि जीवन के बिगड़े हुए कार्य भी सुधरने लगते हैं। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। कई बार ऐसा करने से अचानक धन लाभ की शुभ सूचना प्राप्त होती है। भक्तों, यही वे छोटी छोटी बातें हैं जो हर घर में प्रतिदिन दोहराई जाती है और इन्हीं कारणों से माता लक्ष्मी आती तो है पर ठहरती नहीं। लेकिन आज जो आप सुनने जा रहे हैं, यदि उसे समझकर अपने जीवन में उतार लिया तो लक्ष्मी केवल आएंगी ही नहीं बल्कि स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेंगी। भक्तों, सुबह का समय देवताओं का समय माना गया है। यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। ये वह समय है जब मनुष्य का मन सबसे अधिक संवेदनशील भी होता है और सबसे शक्तिशाली भी। सुबह सुबह किया गया प्रत्येक कर्म पूरे दिन की ऊर्जा को निर्धारित करता है और वही कर्म ये तय करता है कि लक्ष्मी का आगमन होगा या प्रस्थान। इसी कारण ऋषि मुनियों ने कहा है कि जिस घर में लोग सुबह के समय गलतियां करते हैं, वहां चाहे कितना भी धन क्यों ना आए, वो टिकता नहीं। वह आता है पर ठहरता नहीं, बरसता है पर बह जाता है। और भक्तों, ये कोई साधारण कथन नहीं बल्कि एक दिव्य सत्य है। अब इस सत्य को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा सुनते हैं। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम के प्रांगण में ध्यानमग्न बैठे थे। वातावरण इतना शांत था कि पत्तों के गिरने की आहट भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तभी एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता और स्वर में टूटन थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, पूजा करता हूँ, देवी देवताओं की आराधना करता हूँ, फिर भी मेरा धन रुकता नहीं, आता है और चला जाता है। कृपया बताइए ऐसा क्यों? वशिष्ठ ने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, ये संसार कर्म और ऊर्जा का खेल है। यदि सुबह के समय तुम अनजाने में ऐसे कर्म कर रहे हो जो लक्ष्मी को प्रिय नहीं, तो कितना भी धन कमा लो वो टिक नहीं पाएगा। माता बिना कारण किसी घर में नहीं ठहरती। वे वही निवास करती है जहां शुद्धता, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, वे कौन सी गलतियां हैं? मैं तो स्नान करता हूँ, पूजा करता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें किस भावना और किस विधि से किया जाता है यह अधिक महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हें वे रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, सुबह उठते ही मनुष्य का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। यदि जागते ही चिंता, क्रोध, भय या शिकायत मन में आती है तो दिन का आरंभ ही अशुभ हो जाता है। लक्ष्मी वहां प्रवेश नहीं करती जहां सुबह की ऊर्जा नकारात्मक हो। युवक ने स्वीकार किया, गुरुदेव, मेरे साथ यही होता है। ऋषि बोले, वत्स, यही दुर्भाग्य का मूल है। जागते ही यदि तुम हे प्रभु धन्यवाद कह दो तो उसी क्षण देवत्वों का प्रवाह आरंभ हो जाता है। यही वह कुंजी है जो लक्ष्मी के द्वार खोलती है। फिर ऋषि ने कहा, सुबह उठकर बिस्तर को अव्यवस्थित छोड़ना, घर में क्रोध करना, बच्चों पर चिल्लाना, कटु शब्द बोलना, ये सब लक्ष्मी का अपमान है। जहाँ सुबह शांति नहीं, वहाँ समृद्धि कैसे टिकेगी? उन्होंने आगे कहा, सुबह रसोई की स्वच्छता, ताजा भोजन की सुगंध, दीपक और कपूर, यह सब लक्ष्मी का आवाहन है। गंदी रसोई, झूठे बर्तन और अव्यवस्था लक्ष्मी की ऊर्जा को भगा देती है। अंत में ऋषि बोले, वत्स, अपनी सुबह को अपने जीवन का मंदिर बना लो। सुबह बदलते ही जीवन बदल जाता है, क्योंकि सुबह ही भाग्य का बीज बोती है। कुछ ही समय में उस युवक का जीवन सचमुच बदल गया। उसके घर में समृद्धि आई, शांति आई और लोग उससे प्रेरणा लेने आने लगे। पर यह भी उतना ही सत्य है कि यदि इन चेतावनियों को अनदेखा किया जाए
तो वही लक्ष्मी जो कृपा करने आती है लौट भी जाती है। भक्तों, यही वो रहस्य है जो हर घर में हर सुबह दोहराया जाता है। यदि आपने इसे समझ लिया और जीवन में उतार लिया तो लक्ष्मी केवल आएंगी नहीं, बल्कि सदा के लिए आपके घर में निवास करेंगी।